पापा ये पकड़ो अपनी 6,000 रुपए तनख्वाह और ये नौकरी छोड़ दो। क्या बोल रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? पापा मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, आप ये नौकरी छोड़ दो। इससे हमारी ट्यूशन फीस तो जाती नहीं है, घर का कोई खर्चा तो चलता नहीं है, इससे बड़ी आप ही नौकरी छोड़ दो। बेटा देखो ये हमारा ऑफिस है, तुम घर जाओ, घर पे आराम से बात करेंगे, जाओ। पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपसे बोल रही हूँ आप ये नौकरी छोड़ दो। ऐश्वर्या, ये गार्ड को बोलना कि अपनी बेटी के साथ मेरे कैबिन में आए। जी सर। बेटा तुम हमको गुस्सा दिला रही हो, चांटा लगाएंगे अभी ठीक हो जाओगी तुम। सनी, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अंदर सर ने केबिन में बुलाया, कुछ बात करनी है तुमसे, आ जाओ। देख लिया, कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, देख लेते हैं साफ सब। अब बुला रहे हैं अंदर, चलो हमारे साथ। डांट पड़ेगी फालतू। सर मैंने मीटिंग के लिए बात कर ली है, 15 मिनट में सब कॉन्फ्रेंस रूम में होंगे। चलते हो सर। 1 मिनट महक, एक काम हो रहा है, रुको। साहब बुलाया आपने हमको? हाँ महक, ये हमारे ऑफिस का गार्ड सन्नी और ये इसकी बेटी। अभी मैंने देखा ऑफिस प्रीमिसेस के बाहर ये दोनों चिल्ला रहे थे बाप बेटी। इनकी बेटी ने चिल्लाकर अपने पापा को बोला कि 6,000 की सैलरी अपने पास रखो, आपको इस ऑफिस में काम नहीं करना है और वापस चलो। तो चलो, ये बात तो अजीब लगी मुझे कि हमारे एम्प्लॉय की बेटी इस ऑफिस में आकर इस तरह से चिल्ला रही है, लेकिन उसके बाद जो इस लड़की ने बात बोली कि 6,000 की तनख्वाह अपनी पकड़ी है, इतनी सी तनख्वाह में कुछ नहीं होता है, ये बात मुझे खटकी। तो महक मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 6,000 की तनख्वाह का क्या मैटर है? हमारे कंपनी में किसी की भी तनख्वाह 6,000 तो नहीं है। हाँ सर, मेरे पापा को 6,000 रुपए सैलरी मिलती है, जिससे कि मेरी अच्छे से ट्यूशन फीस भी नहीं जा। चुप। अब कुछ नहीं है साहब, ऐसा कुछ नहीं है। हम बच्ची है ना साहब, कुछ भी बोल देती है आते ही। अब चलो यहाँ से, चलो, ट्यूशन का वक्त हो रहा है तुम्हारे, चलो। 1 मिनट सन्नी, मैंने यहाँ पर तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया, ये 6,000 वाले मैटर को क्लियर करने के लिए बुलाया। और जो बात तुम्हारी बेटी बोलना चाह रही है, तुम अपने मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या है 6,000 का मतलब? तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह 6,000 ही मिल रही है? सच बताओ। साहब ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, वो बच्ची है ना, छोड़िए ना आप। सर झूठ बोल रही है, सभी गार्ड की सैलरी 15,000 रुपए है और सबको सैलरी देती हूँ मैं, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, लेकिन यही पहला आया कंप्लेंट करने के लिए। सर मैं बताती हूँ हुआ क्या होगा। इसे सैलरी मैंने दी थी, अपने घर जाके इसने 6,000 बताए होंगे ताकि अपने जेब में पैसे बचा सके, और वैसे भी इन गरीबों को अपने बच्चे भी बोझ ही लगते हैं। अच्छा, तो मतलब तुम इनको पूरी सैलरी देती हो, तुम ये कह रहे हो? सर ये तो कोई सवाल करने वाली बात ही नहीं बनती। आपको पता है मैं अपना काम कितना परफेक्ट तरीके से करती हूँ, कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है आपके पास मेरी। और ये आदमी जो यहाँ पे खड़ा होकर झूठ बोल रहा है, अपनी बेटी का मुंह बंद पता है क्यों करवा रहा है? क्योंकि इसकी बेटी सच बोल देगी और डर लग रहा है अगर बेटी ने बता दिया कि सैलरी 6,000 है और उन्हें प्रूफ कर दिया अगर सैलरी 15,000 है तो ये तो फंस जाएगा, नौकरी पे बात आ जाएगी ना। मैडम आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरे पापा को हमेशा 6,000 रुपए सैलरी मिलती है 6 महीने से। सर हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, मैडम झूठ बोल रही है। हमारे घर की परिस्थिति इतनी खराब है कि गर्मी में हमारे पास सिर्फ एक ही पंखा है जिसमें हम लोग गुजारा भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरे पापा मुझे सच बोलने नहीं देते हैं। तुम्हें ज्यादा पता है? सर इसकी बेटी की बोलने का तरीका ही देख लो, कैसे संस्कार दिया, तमीज भी नहीं, बड़ों से कैसे बात की जाती है। और झूठा तुम्हारा बाप है, मैं नहीं। पूरे पैसे देती हूँ, अपने बाप से पूछो कहाँ पैसे उड़ाता फिरता है, दूसरों पर इल्जाम लगाता फिरता है, खुद की तो कोई इमेज है नहीं, जिनकी है उनकी खराब करने पे तुला हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अभी सच झूठ का पता मुझे ही खुद लगाना पड़ेगा। लैपटॉप खोलते हैं एक बार महक और रिकॉर्ड्स में देखते हैं कि हमारे ऑफिस के गार्ड को कितनी सैलरी जाती है। ठीक है। तो महक यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ कि पिछले 6 महीने से हमारे गार्ड को 15,000 की तनख्वाह रेगुलर जा रही है हर महीने। तो तुम तो 15,000 रुपये भेज रही हो, लेकिन ये 15,000 रुपये इनके पास पहुँच क्यों नहीं रहा? बेटा आप जवाब दोगे इस बात का कि अगर सैलरी 15,000 रुपये क्रेडिट हो रही है तो फिर आपके घर में आ क्यों नहीं रही है? क्या प्रूफ है आपके पास कि 6,000 रुपये आता है? पापा आपने हमसे झूठ बोला, आपको सैलरी 15,000 रुपये मिलती है, लेकिन सर पापा तो हमें घर पर 6,000 रुपये देते हैं। पापा आप झूठ क्यों बोलते हो हमसे? सन्नी, इसका मतलब महक पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरी मैनेजर फ्रॉड नहीं कर रही है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें 15,000 ही मिलती है, लेकिन तुमने अपने घर में झूठ बोल रखा है, यही मतलब है इस बात का? सर यही तो मैं आपको कह रही हूँ, झूठ बोला इसने अपनी बेटी से। और इन गरीबों का सर एक ही फंडा होता है, पैसे जहाँ से मिले समेट के रख लो, क्योंकि गरीबी तो बचपन से देखी होती है, पैसा देख के पागल हो जाते हैं ये लोग। तो यही किए, बस पकड़ा गया है ये, अब पकड़ने के डर से डर रहा है, अपनी बेटी को कुछ बोलने नहीं दे रहा है आपके सामने। नहीं साहब,
हमको हर महीना 6,000 रुपये तनख्वाही मिलती है और हम आपसे ये बात छुपा भी सकते थे, लेकिन नौकरी भले चले जाए लेकिन अपनी बेटी की नज़र में ना झूठा नहीं बन सकते साहब। ये आपकी मैनेजर मैडम जब हम ज्वाइन किए थे ना, हमसे साइन कराई थी कि 15,000 रुपये महीना मिलेगा, लेकिन हर महीने हमको 6,000 रुपये देती है। पहले महीना दी, बोली कि तुम नए नए आए हो, ज्वाइनिंग किए हो, ट्रेनिंग हो रहा है, सिखाना पड़ेगा सब कुछ। सब कौन सा सिक्योरिटी गार्ड 6 महीने से सिर्फ काम सीखे जा रहा है और उसको सैलरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 6,000 मिल रहे हैं। हम झेलते आ रहे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हमें नौकरी से ना निकाल दें। दाल रोटी खा तो पाते हैं, पेट भर के सो तो जाते हैं, इसी चक्कर में नौकरी करनी पड़ रही है। नहीं तो मेम साहब को कब का जवाब दे दिया होता हमने और आपको सच बता दिया होता। इसी वजह से नहीं बताया साहब। हमें पता चलता है साहब कि मैनेजर मैडम हमारा पैसा खा रही हैं, फ्रॉड कर रही हैं, लेकिन हम कभी बताया नहीं। आज अपनी बिटिया की नज़र में झूठा बनने वाले थे, इसलिए आपके सामने सच बोल रहे हैं साहब। अब आपको नौकरी से निकालना है, जो करना है मैडम कर दीजिए, हम तैयार हैं। कितना बेशरम इंसान है। शर्म आती है अपने सीनियर के ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हुए? सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। प्रूफ आपके सामने, इससे पूछो ना क्या प्रूफ है इसके पास। फालतू की बातें किए जा रहा है यहाँ पे खड़ा होके। प्रूफ चाहिए ना साहब? हाँ साहब, ये मैडम हमको कभी बैंक में पैसा नहीं दी, हमेशा कैश पैसा देती हैं। देखिए हमारे जेब में अभी भी रखा हुआ है, तो पूरा 6,000 रुपये हमको कैश दिए। कोई भी बैंक में पैसा नहीं आता, 1 रुपया भी हमारे। इससे बड़ा प्रूफ नहीं दे सकते हो। देखो मैं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अगर सन्नी झूठ बोल रहा है तो उसको काम से निकाले जाना चाहिए, और अगर तुम झूठ बोल रही हो तो काम से तुम्हें निकाले जाना चाहिए। पर ये फैसला अभी भी तुम्हारी बातों से नहीं हो पाएगा, ये किसी प्रूफ से हो पाएगा। सन्नी ने अभी बताया ना कि तुमने इसको कैश सैलरी दी है 6,000 रुपये, तो हो सकता है सीसीटीवी में ये फैज आई हो कि तुमने इसको कैश में सैलरी दी है, जबकि हमारे ऑफिस का रूल है कि सैलरी बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। लेकिन अगर तुमने कैश में दी है तो मुझे इसके लिए जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। सीसीटीवी एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन याद रखना सीसीटीवी में अगर क्लियर हो गया कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, तो जो झूठ बोल रहा है उसकी ना सिर्फ नौकरी जाएगी बल्कि उसका सीवी भी खराब किया जाएगा और वो आगे किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाएगा। तो रेडी रहना चाहिए। सर सीसीटीवी क्या चेक करेंगे आप? मैं बताती हूँ आपको। मैंने इसे 6,000 रुपये ही दिए थे सैलरी, पर सर इसका भी कोई रीजन था। देखा साहब, कहते हैं हम मैनेजर मैडम झूठ बोल रही हैं। बोल दी ना अपने आप सच, अभी कैमरा चेक हो जाता ना, इनका सच्चाई सामने आ जाता साहब। सर मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा था उनके इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए। मेरी सैलरी तो जितनी भी थी वो सारे उनके इलाज में लग गई, तो मैंने सोचा कि थोड़े पैसे इसकी सैलरी से निकाल लेती हूँ। वैसे भी सर इन गरीबों को कहाँ ही फर्क पड़ता है सैलरी कम या ज्यादा हो। ये लोग तो कम पैसों में भी अपना घर चला लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो हम अमीरों को होती है ना, इसीलिए बस पैसे निकाले थे सर मैंने। आई एम सॉरी। फिर झूठ, फिर एक बहुत बड़ा झूठ। पहले आपने ये झूठ बोला कि आपने उसको पूरे 15,000 भेजे हैं, बाद में पता लगा कि 6,000 भेजे हैं, और अब अपने पापा की तबीयत का झूठ बोल रही हो आप। आपके पापा को अच्छे से जानता हूँ मैं, और कल ही आपके पापा से मेरी मुलाकात हुई है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, और पूछ रहे थे कि मेरी बेटी कैसा काम कर रही है। अब बताओ उनको फोन करके कैसा काम कर रही है आपकी बेटी, कि ऑफिस में फ्रॉड कर रही है गरीबों के साथ। पापा की तबीयत का झूठ बोल रही हो आप। अगर आपके पापा की तबीयत सच में खराब होती ना महक, तो मैं खुद आपके पापा का इलाज में हर खर्चा उठाता। लेकिन आपने जो भी हरकत करी है ना, मेरा मन नहीं कर रहा आपकी शक्ल देखने का, और मन कर रहा है कि आपके पापा को फोन करके बोलूं कि आपकी बेटी को आपने शायद अच्छे संस्कार दिए नहीं है, तभी वो ऐसी हरकत कर रही है ऑफिस में। नहीं सर, पापा को प्लीज इस बारे में कुछ मत बताना। अगर उन्हें पता चलेगा तो उनका सर शर्म से झुक जाएगा। सर आप उन्हें मत बताइएगा प्लीज। मैं इनके सारे पैसे लौटा दूंगी। लौटाने तो आपको पड़ेंगे मिस महक। अगर आप नहीं देंगी तो मैं आपके पापा से ये पैसे वसूलूंगा, फिर चाहे उनको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। अब आप चुप रहिए, आपका फैसला मैं भी करता हूँ उनसे बात करने के बाद, क्योंकि आपकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बेटा मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आपने बहुत अच्छा किया जो ये सच्चाई इस ऑफिस में लाए, वरना आपके पापा तो ये सहते रहते, कभी बताते नहीं, और मुझे कभी पता नहीं लगता कि मेरे ऑफिस में ऐसे लोग भी काम करते हैं। तो बेटा आपने जो किया बिल्कुल सही किया, और आपने अपने पापा को एक लेसन दिया है कि गलत करने वाला जितना गलत होता है ना, उतना ही गलत सहने वाला भी होता है। तो सन्नी, आज के बाद अगर तुम्हारे साथ इस ऑफिस में कुछ भी गलत हो तो प्लीज आवाज उठाना, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, इस कंपनी के लिए भी अच्छा है। क्योंकि ऐसे लोग अगर इस कंपनी में काम करेंगे तो ये कंपनी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। समझ रहे हो साहब? मन तो हमारा भी बहुत किया कि आपको आके सारा सच बता दे, लेकिन हम यहाँ धूप में खड़े रहते हैं साहब दरवाजे के बाहर, और ये मैडम आपके साथ एसी में खड़ी होती। इनके साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा,
हमको यही लगा कि मैनेजर, हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, हमारी बात क्यों सुनेंगे आप? इसलिए बताने का हिम्मत नहीं हुआ साहब। नौकरी खोने से डरे हुए थे और कुछ भी बात नहीं है, इसलिए नहीं बताया आपको। इसलिए सच के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। नहीं तो हमने आज तक कभी किसी का जुल्म नहीं सहाया साहब, कभी नहीं सहाया। सन्नी, ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दो कि मैं अपने ऑफिस के जो ऊपर के कोलीग्स हैं उनको फेवर करता हूँ और जो नीचे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनके साथ भेदभाव करता हूँ। मेरे लिए सब बराबर है। जो ऑफिस के बाहर धूप में गार्ड काम कर रहा है वो भी, और जो मैनेजर मेरे ऑफिस को मैनेज कर रहा है वो भी। लेकिन शायद ये बात कुछ लोगों को समझ में आ नहीं रही है, तो ये समझाने के लिए मैं अब आपको मिस महक फायर कर रहा हूँ अभी के अभी। और जहां तक रही इनके मारे हुए पैसे की बात, तो वो आप हर महीने इनके अकाउंट में पैसे डालेंगे। अब चाहे आप दूसरी नौकरी से पैसे अरेंज करिए या अपने पापा से मांगिए, लेकिन अगर मुझे पता लगा कि आपने इनके अकाउंट में पूरे पैसे नहीं भेजे इनके, तो याद रखना आपके घर पहुंच जाऊंगा पुलिस लेकर। तो फिर आप शायद अपने पापा से नजरें मिला नहीं पाएंगे। लीव नाउ। बेटा, अब से आपके पापा को पूरी सैलरी मिला करेगी, 6,000 नहीं। और इनफैक्ट आज से मैं आपके पापा की सैलरी पूरे 5,000 रुपये बढ़ा रहा हूँ। अब से आपके पापा की सैलरी होगी 20,000 रुपये महीना। जी सर। और हाँ, मैं ना कुछ पैसे आपके पापा के अकाउंट में भेज रहा हूँ ताकि वो आपकी ट्यूशन की फीस भर दें, आपको जो भी अच्छे कपड़े दिलाने हैं वो दिला दें, और घर का जितना भी खर्च नहीं कर पा रहे थे आप लोग वो भी मैनेज कर लें। ठीक है सन्नी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे लिए भगवान स्वरूप है साहब। हमारी बिटिया को पढ़ने का बहुत शौक है, तनख्वाह मिलेगी तो अच्छे से पढ़ा पाएंगे इसको। और माफ़ कीजिएगा, हम आपको बहुत बहुत गलत समझे, बहुत गलत समझे। धन्यवाद तुम्हारा भी कि तुमने इस बात को बाहर नहीं पहुंचाया, वरना मेरे ऑफिस की रेपुटेशन पर बात आ जाती। बट मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आगे से ऐसा किसी भी एम्प्लॉय के साथ नहीं होगा। अब से तुम्हारी या सबकी सैलरी मैं खुद अपने अकाउंट से भेजा करूँगा। ठीक है? चलें, ट्यूशन का समय हो रहा है, लेट हो जाओगी। चलो। साहब कुछ खाने को दे दो साहब मुझे। मेरे पापा की आवाज है। साहब मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है साहब, बहुत भूखा, कुछ दे दो साहब। पीछे हट बुड्ढे, डिस्टर्ब कर रहा है। सनी, ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो क्या? उनकी उम्र का लिहाज तो करो, बेचारे कितने बूढ़े हैं और तुमने ऐसे धक्का मार दिया उन्हें। अरे तान्या, पैंट गंदी कर दी इन्होंने यार, ऐसे कैसे कुछ भी करेंगे? तुम बैठो, चलो। हद होती है सनी, सच में। अरे वो उम्र में कितने बड़े हैं हमसे, कम से कम माफी तो मांग लो। अरे यार, तुम कुछ भी करवाती हो। अंकल, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए। अब बैठो ना, फटाफट चलो, जाओ ना। अरे ये तो मेरा बेटा है। सनी, ये क्या किया तुमने? कम से कम उन अंकल को सॉरी तो बोल देते। और तुमने कैसे बदतमीजी से बात करी है, सॉरी भी किस तरह से बोला है, उन्हें कैसा लगा होगा? अरे यार, सॉरी बोल तो दिया, और कितनी बार सॉरी बोलूं तान्या मैं? और एकदम से कोई आके पैर पकड़ेगा तो रिएक्शन तो निकलेगा ना मेरा। गुस्सा आ गया, अब क्या करूं? अच्छा ठीक है, मैं काम करती हूँ, उन्हें थोड़े पैसे दे देती हूँ। यार, पैसे देने यार किसी को? यार साइको है वो बुड्ढा, कुछ नहीं देना। अब चल रहे हैं हम लोग। अरे कोई बात नहीं, थोड़े पैसे दे देते हैं यार, बेचारे भूखे हैं। क्या हो गया है तुम्हें? जो करना है जल्दी करो प्लीज, लेट हो रहा है मुझे। अंकल इधर आइए। अब ये पैसे रख लीजिए आप। पैसे? अरे नहीं चाहिए मुझको इसकी हराम कमाई के पैसे, रखो अपने पास, ले जाओ। और मेरी बद्दुआ है इसको, ये जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा, कभी कामयाब नहीं होगा ये। जाओ यहाँ से। बड़े अजीब है, देखा कैसे बद्दुआ देकर गए तुम्हें। इन्हें क्या हो गया? मैं तो अच्छा खासा पैसे दे रही थी, इन्हें क्या प्रॉब्लम हो गई अचानक से? मैंने तो कहा ही था तुमसे, साइको है यार बुड्ढा वो। मुझे समझ में आ जाती हैं चीजें, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसके पीछे रीजन होता है, समझ में आया? चलो अब लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, सुनो, मैं वो घर पे ना कुछ सामान भूल गई हूँ, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। वो यार ठीक है। अंकल जी, ये आपने क्या किया? आपको पैसे चाहिए थे ना, मैं पैसे दे तो रही थी, इतना कुछ बोल के आने की क्या जरूरत थी आपको? हाँ, तुम कौन हो?
जिसको आप बद्दुआ देकर आए हैं ना, उसकी बीवी हूँ मैं। अरे आपको पता भी है बद्दुआ का मतलब क्या होता है? आपने मेरे हस्बैंड को इतना कुछ बोल दिया, आपको शर्म नहीं आई ये सब बोलते हुए? पैसे चाहिए थे ना आपको, क्योंकि आपने कुछ खाना नहीं खाया। पैसे दे तो रही थी मैं आपको, वो रख वो थे ना चुपचाप। मेरे हस्बैंड को इतना कुछ बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो तुम उसकी बीवी हो, इसका मतलब तुम्हें उसका सारा सच बताना पड़ेगा मेरे को। सच? कैसा सच? तुम जानती हो, वो मेरा बेटा है, बेटा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला वो आपका बेटा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, वही मेरा बेटा है, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत बनी है। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसने पलट के मुझे एक बार भी नहीं देखा कि मेरे बाप की हालत क्या होगी। मैंने अपनी जमीन जायदाद सब बेचकर उसके ऊपर लगा दिया, उसको शहर भेजा पढ़ने के लिए। अच्छा पापा, चलता हूँ मैं। ठीक है बेटा अपना ध्यान रखियो, शहर जा रहा है पहली बार है, खूब मन लगा के पढ़ियो, चिंता मत करियो मत इसकी, मैं हूं ना। देख बेटा, तू मेरा इकलौता बेटा है, मेरा सब कुछ तू ही है। तू कुछ पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा ना, तो मेरा यहाँ ना बहुत नाम रुतबा हो जाएगा। बेटा, बाप की इज्जत रख लियो है। ठीक है, अब जाऊंगा तो नाम रोशन करूंगा ना, बस छूट जाएगी, जाऊं मैं? हाँ, जा। हाँ, ठीक है। एक मिनट रुक जा बेटा। हाँ, ये ले, ये कुछ पैसे हैं, तेरे सफर में काम आएंगे, हैं? अपने पास रख लियो, और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बस एक फोन कर दियो, मैं भिजवा दूंगा तेरे को। ठीक है बेटा, जा। ठीक। अच्छा, हे प्रभु, मेरे बेटे को अच्छे से कर देना। हे प्रभु, आज मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला है, उसको पास कर देना प्रभु। जब वो पास हो जाएगा ना, है ना, तो उसकी अच्छे से नौकरी लग जाएगी, और जब नौकरी लग जाएगी तो वो अच्छे से कमाने लगेगा। बस मैं तो यही चाहता हूं कि मेरा बेटा कमा के बहुत बड़ा आदमी बन जाए, ताकि बाप का भी सीना चौड़ा हो जाए और दुनिया कहे हाँ ये है उसका बेटा। बस प्रभु, मेरा बेटा कामयाब हो जाए प्रभु, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसको पास कर देना प्रभु। तुम्हारी बहुत बहुत कृपा प्रभु, तुम्हारी सदा ही जय। जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। अच्छा प्रभु, चलता हूँ। जय भोले बाबा की, जय भोलेनाथ। कृपा प्रभु, आज मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला, वो जरूर पास हो गया होगा। हाँ, एक काम करता हूँ, उसको फोन करता हूँ। हाँ, फोन करता हूँ उसको। यार, अब ये पापा क्यों फोन कर रहे हैं यार? दोबारा मिलाता हूँ। की करते हैं यार, इन्हें पता है एक बार फोन नहीं उठा रहा हूं तो मतलब समझ जाना चाहिए ना इनको भी। फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूं। उसका फोन नहीं लग रहा, फोन क्या बोल रहे, बिजी जा रहा है। हाँ, हो सकता है उसका रिजल्ट आने वाला है ना, तो इधर उधर व्यस्त होगा वो। कोई बात नहीं, अभी ठहर के फोन करूंगा उसको। जय भोले बाबा की, जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा की। हाँ भाई, अंकल है, बाहर। आया भैया, आया। नमस्ते साहब। अरे नमस्ते बाद में करना, वो क्या हुआ पैसों का? जो पैसे रखे थे आपने, गिरवी लिए थे ना जमीन के हिसाब से। दे दूंगा पैसे, मैं चिंता मत करो। वो मेरा बेटा शहर गया ना, वो वहाँ पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करेगा। जब नौकरी लग जाएगी ना तो बहुत सारे पैसे भेजेगा वो मुझे, मैं भिजवा दूंगा तुम्हारे, तुम चिंता मत करो। अंकल, ये कहानी मैं रोज सुने जा रहा हूँ कि आप पैसे दे दोगे, पैसे दे दोगे। भाई पापा ने मुझे जो बोलने के लिए भेजा है ना, वो बोलने के लिए आया हूँ मैं बस, ठीक है?
एक काम करो, अगर आपको पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, आपने गिरवी रख दिए तो पापा कह रहे कि जो भी आपकी जमीन पे है वो अपना नाम डाल देंगे, बात खत्म। बताओ कर दूं ये? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत करो। मैंने अपनी बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखी है। उसने मेरे को कहा था कि पापा मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, तुम्हें भेज दूंगा, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। अरे आपका बेटा कब कमाएगा, कब लाएगा, कुछ समझ आ रही है बात? बहुत टाइम हो गया भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और भी जगह जाना होता है। देखो भाई, पापा ने मुझे बोला था बोलने के लिए, मैंने बोल दिया, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है? जाओ। अच्छा क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मंदिर के पास भी बेटे को फोन मिलाया था, वहां भी नहीं फोन मिला इसका। एक बार और मिलाता हूं उसका फोन। हाँ फिर फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या बात है। दोबारा करता हूं। फिर फोन काट दिया। हे भगवान, क्या करूं मैं? मुझे तो डर लग रहा है कि बस बेटा ठीक हो वहां पे। पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा, हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है वो। सुबह भी किया तब भी नहीं उठाया, अभी भी 2 बार किया तब भी नहीं उठाया। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूं, मैं अपने बेटे के पास शहर जाता हूं, वहीं जाके उससे मिलकर आता हूं। भगवान करे कि सब ठीक हो। हाँ यही सही रहेगा। चलो निकलता हूं मैं। कि जा बेटा, तू कुछ बन जा, जब तू कुछ बन जाएगा तो मेरा नाम रोशन होगा। लेकिन उस कमबख्त ने शहर में आकर मुझे ही भुला दिया। कौन बाप कौन बेटा, अब मेरा कोई बेटा नहीं है, कोई बेटा नहीं है मेरा अब। अंकल आप प्लीज शांत हो जाइए पहले। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप मेरे साथ चलिए। आपके साथ जो भी चीजें गलत हुई है ना, अब उनको सही करने का टाइम आ गया है। आप चलिए मेरे साथ। बेटा आप चलिए अंकल, मुझे कुछ नहीं सुनना, चलिए। सन्नी, किसी से मिलवाना है तुम्हें। किससे? वो तुम कह रहे थे ना घर में एक नौकर की जरूरत है, तो मुझे एक आदमी मिल गया आज। मैंने सोचा आज ट्रायल पे ले आती हूँ, तुम भी मिल लोगे। बुलाओ ना। ठीक है, आ जाइए। ताने, ये बुड्ढा यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम जानते हो ना कितनी बद्दुआ देके गया था मुझे ये बुड्ढा, फिर भी तुमने इसको बुला लिया। आई नो सन्नी, बट शांत हो जाओ ना। अरे उन्होंने माफी भी मांगी मुझसे, बाद में पता है कितना रो रहे थे, वो कितना परेशान थे कि तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। तो जब इन्होंने सॉरी बोला तो मैंने माफ कर दिया। और इनकी हालत देखो ना, बेचारे भीख मांग रहे थे, कुछ खाया नहीं है इतने दिनों से। तो मैंने सोचा हमारे यहाँ काम रख लेती हूँ और तुम भी मिल लोगे। बेचारे को रख लेते हैं ना। ताने, भेज दो इन्हें यार प्लीज। कोई बात नहीं सन्नी, उम्र तो देखो इनकी, बेचारे कितने बड़े हैं। इतनी ठंड हो रही है बाहर, कहाँ जाएंगे? रख लेते हैं ना घर में। तुम्हारी तसल्ली के लिए ना आज ट्राई कर लेते हैं कि इन्हें काम वगैरह मजा भी है या नहीं। अंकल एक काम करिए, आप पहले मेरे हस्बैंड के जूते साफ कर दीजिए। ठीक है। बेशर्मी की हद पार कर दी है तुमने। शर्म नहीं आ रही अभी भी? सच बताओगे या नहीं? पापा है ना तुम्हारे ये? बोलो। अरे हाँ, मेरा बाप है यार ये। आज मेरे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो आ गया ना अपना हिस्सा मांगने। ही बचपन में तो कुछ तो नहीं इसने मेरे लिए, और क्या करूं बताओ। पता है तुमने कैसे बचपन बिताया मैंने? तुम्हारे माँ बाप को देखो तानिया, इतनी लग्जरी लाइफ दी उन्होंने। इसने मुझे गांव में रखा है तानिया, भैंसों का गोबर उठवाया है इसने मुझसे। ऐसे माँ बाप होते हैं क्या? अब बेटे के पास इतना कुछ आ गया है तो आ गया अपना हिस्सा मांगने के लिए। क्यों दूं मैं इसको कुछ भी? मुझे ना तरस आ रहा है तुम्हारे ऊपर, और शर्म भी आ रही है ये सोच के कि मैंने तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से शादी करी है। मैं मानती हूँ सनी कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है, एक लग्जरी लाइफ दी है, क्योंकि उनके पास ना वो सब हमेशा से था। पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास नहीं होता ना, उसके बाद भी उन्होंने इतना कुछ किया कि उनके बेटे को किसी चीज की कमी ना हो। आज जो खड़े होके तुम यहाँ लग्जरी लाइफ का भाषण दे रहे हो ना मुझे, वो इनकी वजह से।
अगर गांव से तुम्हें शहर ना भेजा होता, पढ़ाया लिखाया नहीं होता, अपनी जमीनें ना बेची होती, जस्ट बिकॉज उनके बेटे को किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए, किसी चीज की कमी ना रह जाए। और देखो आज वो बेचारे अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ करके खुद रोड पर आ गए। क्या लग रहा है वो तुमसे हिस्सा मांगने आए हैं? तुमने हालत देखी थी उनकी, रोड पे भीख मांग रहे थे लोगों से। देखो देखो इनको, बाप है ये तुम्हारे, शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब बोलते हुए? हाँ, गलती ना तुम्हारी नहीं है, गलती इनकी है। अरे इन्होंने अच्छे से परवरिश ही नहीं दी तुम्हें शहर भेजना ही नहीं चाहिए था, वहीं गांव में गोबर उठवाना चाहिए था, शायद तुम्हारी अक्ल ठिकाने होती। और तो और अपनी जमीनें बेचनी ही नहीं चाहिए थी। अंकल ये देखिए ना, ऐसी परवरिश की है आपने, अपने बेटे को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बना दिया है कि उसने अपने बाप को पहचानने से मना कर दिया। थू है तुम पे। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे माँ बाप किसी के होते हैं? ऐसे माँ बाप का तो पता नहीं, पर ऐसा सब बेटा किसी का नहीं होना चाहिए। और बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ, और ना ही अब मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। मैं चाह रही हूँ तुम्हारे बाप को यहाँ से लेके, समझे? चलिए अंकल। रुको बेटा, देखा कितनी अच्छी परवरिश है, कितना प्यार है माँ बाप के लिए इसके दिल में, कितने अच्छे संस्कार हैं इस लड़की के, अपनी ना होकर भी कितना अपनापन है इसके अंदर। और एक तू, अरे क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए, तुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, तेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा किया मैंने, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी मैंने तुझे। अरे मैंने तेरे लिए अपनी औकात से बढ़कर किया, लेकिन आज तूने मुझे मेरी औकात दिखा दी कि एक गरीब बाप की ये औकात होती है। अरे गांव से शहर आया, गांव में सब कुछ बिक गया मेरा, मैं कहा चल देखता हूं शायद कहीं मेरा बेटा मुझे मिल जाए, पर ऐसे मिलेगा मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। मर गया तेरा बाप तेरे लिए, समझा तू? मर गया। चल बेटी, अब मैं यहां नहीं रहूंगा इसके पास। एक चीज मुझे समझ नहीं आती, तुम्हारा पति जब जॉब पे जाता है तभी मुझे मिलने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है, ऐसे कब तक चलता रहेगा यार? तो राजा प्रॉब्लम ही क्या है? अच्छा है ना, मेरा हस्बैंड काम में बिजी रहता है और हम दोनों अपने टाइम में, जब चला जाते तो आ जाते, तो इतना क्या सोचते हो यार? तो दूसरी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारा बच्चा जब देखो हमारे बीच में आता रहेगा यार, ये इसको भगाती कहाँ नहीं हो तुम? तो तुम छोड़ो ना, एक बच्चे से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? यहीं पे है, आराम से खेल रहा, अभी थोड़ी देर में बाहर चला जाएगा। तुम ये सारी बातें हर बार क्यों उठा लेते हो? देखो यार, मुझे ना सोल्यूशन चाहिए परमानेंट। मुझे ये बताओ कि कब तुम मुझे डाइवोर्स दोगी और कब ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आएगी यार, तभी तो लाइफ जी पाएंगे ना। तुमने कहा था कि शादी कर लेती हूँ, उससे बर्बाद कर दूंगी, फिर तुम्हारे साथ रहूंगी मैं। अभी रुक जाओ, उसको ना कोई बहुत बड़ी डील मिलने वाली है, बहुत प्रॉफिट होने वाला है उसको, इसलिए नहीं छोड़ रही हूँ। एक बार वो प्रॉफिट हो जाए, इतना सारा पैसा आ जाए उसके पास, फिर छोड़ूंगी तो और ज्यादा पैसा मिलेगा ना। ऐसी कौन सी डील है यार? कोई इंटरनेशनल डील है क्या इनकी? हाँ आई गेस यार, मैं उसका ना ऑफिस के काम का इतना पूछती नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे आता है ऑफिस, चला जाता है, ऑफिस से कब आता है मुझे पता ही नहीं चलता, लेकिन मुझे इतना पता है कि डील बहुत बड़ी है। तो अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, फिर इंटरेस्ट किसमें? जिसमें इंटरेस्ट है उसके साथ ही। क्या बात है यार। इस वक्त कौन आ गया? ये चीज मुझे पूछनी चाहिए कि इस वक्त कौन आ गया है। तुमने कहा था कि पति के जाने के बाद कोई आता नहीं है। अरे कोई भी नहीं आता है, मेरा पति भी ऑफिस चला गया। तो कुछ ऑनलाइन ऑर्डर, मतलब कुछ मंगवाया था क्या खाने के लिए? अरे नहीं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करा था। नहीं, अगर मेरा पति होता है कोई और होता ना, पक्का मैसेज या कॉल करता। एक काम करो, तुम जाओ चेक करो, जाओ। हाँ तुम एक काम करो, यहाँ पे रुको, हो सकता है कोई पड़ोसी वड़ोसी हो, तुम रुको यहाँ। ठीक है, जल्दी आना। सनी तुम तो ऑफिस गए थे, कैसे आ गए और अंदर कैसे आए? मैंने तो गेट खोला ही नहीं। चेतना इतनी घबरा क्यों रही हो यार? और घर की चाबी मेरे पास भी तो रहती है ना, तुम गेट नहीं खोलोगी तो मुझे तो खोलना ही पड़ेगा। और रही बात ऑफिस से आने की, तो यार फाइल रह गई है मेरी अंदर, वो प्रेजेंटेशन दिखानी है ना, तो उसके लिए फाइल चाहिए। अच्छा
फाइल तो ले लो ना, तुम्हारे ऑफिस में ड्रॉर्स में पड़ी होगी। कहाँ पड़ी है? नहीं नहीं, इधर तो कहीं नहीं है, शायद बेडरूम में, मैं निकाल लेता हूँ। चलो एक मिनट, अंदर अंदर क्यों जा रहे हो तुम मुझे बताओ, मैं लेके आती हूँ। जितना मैं ले आता हूँ ना, तुम कहाँ ढूंढोगी यार, क्या हुआ है? अरे सनी, तो मैं भी लेके आ जाऊंगी ना। क्या हो गया बताओ, कौन से कलर की फाइल है? यार तुम्हारा भी समझ नहीं आता है मुझे। ग्रे कलर की फाइल है, मेरे वार्डरोब में पड़ी है, जाके देख लो। हाँ मैं लाती हूँ, जल्दी प्लीज। पति आ गया। क्या? तो पागल वागल है, अगर तेरे पति को पता चल गया दोनों मारे जाएंगे यार। धीरे बोलो, पागल हो क्या? बाहर ही खड़ा है वो। अगर आवाज चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? है पकड़ ही लेगा ना, वैसे भी अंदर आ चुका है। अगर हम दोनों पकड़े गए ऐसे तो यार तू भी मारी जाएगी, मैं भी मारा जाऊंगा, क्या करे बता। थोड़ा धीरे बात करोगे, डरी हुई मैं भी हूँ, चिल्ला नहीं सकते। नहीं भी पकड़े जा रहे हो ना, तुम्हारी आवाज बाहर चल जाएगी, उसकी वजह से पकड़े जाएंगे, तो थोड़ा शांत रहो। मुझे सबसे पहले ये बता कि वो आया क्यों है? ऑफिस टाइम पे ऑफिस पे होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करने आया है? अरे उसकी कोई फाइल रह गई है, वो लेने आया। मुझे सपने आ रहे हैं क्या क्यों अपना सामान भूल जाएगा? नहीं तो बुलाती क्या मैं तुमको? फाइल के चक्कर में हम दोनों मारे जाएंगे, अब खत्म, सब खेम खत्म। तुम शांत रहोगे? पहले से ही बहुत डरी हुई हूँ, अगर उसने पकड़ लिया ना अभी तलाक दे देगा और कुछ नहीं आएगा हमारे हाथ में। कोई सोल्यूशन है मैडम आपके पास कि ऐसा सोल्यूशन करते और हम फंसेंगे नहीं? कुछ है? सोच रही कुछ होगा ही नहीं। काम करो, तुम वो पर्दे के पीछे छुप जाओ। वाह, मतलब पर्दे के पीछे मैं छुपूंगा, वो आगे आएगा मेरे और मेरे अंदर से गेम खत्म, है ना? कुछ नहीं होगा यार, मैं उसको वहां तक आने नहीं दूंगी, उसका ध्यान वहां जाने नहीं दूंगी। तुम एक बार जाओ तो सही प्लीज। इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको यार? चेतना, चेतना। यार के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, पर्दे के पीछे छुपूं मैं। चेतना, सनी तुम अंदर क्यों आ गए? मैं फाइल लेकर आ रही थी ना तुम्हारी। यार इतनी देर से फाइल ढूंढ रही हो, लेट हो रहा है मुझे, इसलिए आगे अंदर बेडरूम में आ नहीं सकता क्या? तुम्हारी फाइल्स का मुझे पता थोड़ी है, अब ले आई हो तुम चलो ना बाहर, यहाँ क्यों खड़े हो तुम? चेतना कैसी बातें करती हो यार? अभी तुम मुझे कह रही थी कि मैं लेके आ रही हूँ, अब कह रही हो फाइल ज्यादा थी, मैं ही ढूंढ लेता ना इससे अच्छा आगे। इधर दो यार। तुम वहां रुको, मैं देती हूँ ना, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? कभी बहुत अजीब हरकतें करने लगती हो तुम सच में। सनी तुम अब ऑफिस जा रहे हो, कुछ और तो नहीं रह गया? मतलब फालतू में ट्रैवल करोगे फिर वापस आओगे, वापस तो नहीं आओगे ना? जितना वापस क्यों आऊंगा यार, ऑफिस का टाइम हो रहा है मेरा, संडे तो है नहीं कि वापस आ जाऊंगा, शाम को ही आऊंगा ना वापस। क्या हो गया तुम्हें यार? जा रहा हूं मैं। ठीक है बाय। गया मेरा पति। यार ये तो अंदर घुस आया था यार। इतना क्या टेंशन ले रहे हो? और मैंने तुम्हें बोला था कि आराम से इसके पीछे छुपे रहो, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। अरे मेरे पति का कभी कहीं ध्यान थोड़ी होता है, सिर्फ काम में ध्यान होता है उसका बस। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, वो बोल के तो गया कि यहाँ पर नहीं आएगा, अगर बाई चांस आ गया तो मतलब नहीं आएगा ना पक्का? बोल के तो गया नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन सच बोलूं मुझे बहुत डर लग रहा है। काम करो, तुम चले जाओ। यार घर जाने वाली बातें मत करो यार, पता है अपने काम से भी समय निकालना पड़ता है मुझे, और बहानेबाजी दे के आया हूँ ऑफिस के अंदर कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया, और पूरा दिन ऐसे खराब करूँ? क्योंकि तेरे पति ने तो खराब कर ही दिया है। जो बचा खुचा टाइम है क्यों ना टाइम स्पेंड करे, क्योंकि आएगा नहीं वैसे भी, है ना? समझो ना, उसने बोल तो दिया, 99% श्योरिटी है कि वो नहीं आएगा, लेकिन 1% अगर वो आ गया तो पता नहीं, मुझे अजीब सा भी लग रहा है। तो रहने देते, तुम चले जाओ। एक चीज बताऊं, जब तुम ऐसे डरी हुई होती है ना और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। भैया भी फ्लर्ट मत करो ना, समझो प्लीज चले जाओ, नहीं तो हम फंस जाएंगे। अब कौन आ गया यार? पक्का पक्का मेरा पति होगा, मैं तुम्हें बोला था कि चले जाओ, लेकिन तुम मानते नहीं हो। चलो तुम ना यहीं खड़े रहना, कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, ठीक है? मैं किसी ना किसी तरीके से अपने पति को निकालती हूँ, फिर तुम्हें घर से निकालूंगा। ठीक है, मैं गेट बंद कर देता हूँ ना। ठीक है, तुम यहीं रहना प्लीज। जी वकील साहब, आप पेपर तैयार करवाइए, बाकी सिग्नेचर करके मैं भिजवाता हूँ। जी जी जी। सनी तुम तो ऑफिस गए थे, तुम वापस क्यों आ गए? फिर कुछ रह गया क्या? नहीं चेतना, इस बार कुछ भूला नहीं, बस अपनी जिंदगी में से कुछ गलतियां हटाने आया हूँ। सनी क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम शाम में बात करते हैं ना, तुम ऑफिस जाओ, अभी अपने काम पे ध्यान दो। जितना ऑफिस में ही तो बिजी था अभी तक, और इतना बिजी हो गया अपने ऑफिस में कि अपने घर पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा। यही नहीं समझ पा रहा था कि मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे क्या कर रही है।
ये सनी क्या क्या हो गया? तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज डायरेक्टली बोलोगे? जरा बताओगी तुम मुझे बेडरूम में क्यों नहीं घुसने दे रही थी? वो सनी, तुम इतना काम करते हो, इतनी दूर से ट्रैवल करके आए सिर्फ एक फाइल के लिए। मैं तो घर पे बैठी हुई थी, मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम रिलैक्स करो, आराम से रहो, मैं ही लेके आ जाती हूँ फाइल। तुमसे वेट ही नहीं हुआ तो तुम भी बेडरूम में आ गए। किस लिए रोकूंगी? तुमने देखा ना बेडरूम तो खाली ही था, किस लिए रोकूंगी तुम्हें? चेतना, हमारी शादी को ना 2 साल हो चुके हैं और 2 साल अपनी जिंदगी के वेस्ट कर चुके हैं। अब और ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। जो भी अंदर है बुलाओ उसको। क्या क्या बोलो? कोई भी तो नहीं अंदर। मेरे को लग रहा है तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। एक काम करो, तुम बाहर वॉक लेके आओ, एक फ्रेश माइंड से आना, फिर हम बात करते हैं, नहीं तो लड़ाई होगी बेफालतू में। लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे। जितना कुछ पिक्चर्स है मेरे पास, देखना जरा, अच्छी है क्या? ये फोटो कहाँ से आई तुम्हारे पास? पता नहीं चेतना, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे आई मेरे पास। बस ऑफिस के लिए जा ही रहा था। चेतना के मैसेजेस? तभी तुम्हारा टेक्स्ट आया। तो ये फोटोज तुम्हारे टेक्स्ट से मुझे किसी ने भेजे। हो सकता है हमारे बेटे ने। जितना बहुत गेम खेल लिया तुमने, चुपचाप जो भी अंदर है ना उसे बाहर बुलाओ। चलो सनी देखो, तुम ना फालतू का सोच रहे हो, सब कुछ भी नहीं। चेतना, बाहर बुलाओ उसको। सनी देखो, तुम शांत हो जाओ। तुम्हें कुछ गलत लग रहा है तो मेरी बात सुनोगे एक बार? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। किसी औरत हो यार, तुम्हारी आंखों के सामने सारा सच है, फिर भी तुम अपनी बात कवर कर रही हो। बुलाओ बुलाओ। बुलाती हूँ। राजा बाहर आ जाओ। राजा प्लीज बाहर आ जाओ। तो ये है वो जिसके चक्कर में तुम मुझे बेडरूम में नहीं घुसने दे रही थी। हाँ, क्या रिश्ता है तुम्हारा चेतना इससे? दोस्त थे। अच्छा चेतना, ये किस तरह का दोस्त है जिसे तुम बेडरूम में छुपा रही हो, जिसके साथ तुम ऐसे हाथ पकड़ के बैठी हो, वो भी मेरे बेडरूम में? हाँ सनी देखो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम बस ओवर रिएक्ट कर रहे हो। हम सच में दोस्ती है। अच्छा दोस्ती हो? मेरे से क्यों छुपाई जा रही थी फिर ये बातें? क्यों छुपा रही थी इसे? बताओ ना क्यों छुपा रही थी? तुम ऐसे ओवर रिएक्ट करते बस इसलिए। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा भी, इसलिए वो हमारे बीच में कुछ नहीं है। वो सामने खड़ा है, अगर कुछ होता तो मानता ना, वो नहीं मान रहा, वो दोस्त है क्योंकि। हाँ भाई चुप, तेरे से बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझा? मेरी बीवी और मेरे बीच बात हो रही है। चेतना, छोटा बच्चा नहीं हूं मैं, सब समझ में आता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है इस घर में। और अब ये दोस्त है या बॉयफ्रेंड है, ये सच तुम्हारे साथ ही रहेगा, समझी? तुम्हारी जानकारी के लिए सच्चाई बताया था। अभी जिससे फोन पे बात कर रहा था ना मैं, लॉयर था वो मेरा, और पेपर के लिए बोल दिया मैंने उसको। ये सब देखने के बाद तुम्हारे साथ तो अगर रहूंगा भी ना तो मेरी बेइज्जती है इसमें। जितना डाइवोर्स के पेपर तैयार कर रहा है हमारे वो, तो सिग्नेचर जरूर करना उस पे, समझी? सनी प्लीज, इतना बड़ा डिसीजन मतलब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये बॉयफ्रेंड है, मेरा अफेयर चल रहा था, लेकिन मैं भी क्या करती? तुम काम में इतना बिजी रहते हो, बाहर रहते हो, तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है मेरे लिए? अगर तुम होते तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्यार मैं तुमसे करती हूँ। मैं इससे मिलना छोड़ दूंगी, कभी नहीं मिलूंगी इससे, सब सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है प्लीज, एक लास्ट चांस दे दो। किस बात का चांस है? मुझे धोखा देने का चांस दो तुम्हें, हाँ? या मुझसे झूठ बोलने का चांस दो तुम्हें? भाग गई थी तुम, 2 साल की बच्ची हो। हाँ, मैं भी बाहर जाता हूँ, 4 औरतें मुझे भी मिलती हैं चेतना, जिनके साथ दिन भर पे उठना बैठना है मेरा, लेकिन कभी भी किसी के साथ गलत रिलेशन नहीं है मेरा। सबके साथ एक हेल्दी रिलेशन बना रखा है मैंने। तो मैं धोखा नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हारी तरफ ना जगह जगह मुंह मारने की आदत नहीं है मुझे, इसलिए कोई बहाना भी नहीं है मेरे पास कि सन्नी तुम बिजी हो या चेतना तुम बिजी हो। मुझे बाहर मौका मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है चेतना। इवन तुम कल बाहर जाके जॉब करोगी ना, तब भी मैं तुम्हारे लिए इतना ही लॉयल रहूंगा जितना अभी हूं। हमारा बच्चा है यार, तुम उसके सामने। चेतना, और नहीं, बिल्कुल नहीं चेतना, बस बहुत हो गया चेतना, बहुत सपोर्ट कर लिया है तुम्हें यार। चेतना, क्या नहीं करा मैंने तुम्हारे लिए यार? अपने माँ बाप से लड़ा यार। ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए चेतना, लेकिन वो जो बच्चा मेरा नहीं है, वो किसी और का है, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट किया।
जब मिली थी तो कितना रो रही थी ना मेरे सामने कि मुझे धोखा दे के चला गया वो, ये बच्चा है मेरे पास। मैंने तुम्हारी चीजें समझी, लेकिन कितना समझूं यार, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है चेतना। हाँ, दुनिया से लड़ा ना मैं तुमसे शादी करने के लिए, फिर भी तुम मुझे धोखा दे रही हो। और नहीं चेतना, रिक्वेस्ट यू, और नहीं, हो गया मेरा। देखो छोड़ दो मुझे, मेरा साथ छोड़ दो यार, मुझे तुमसे कुछ रखना ही नहीं है अब। एक काम करो, अपने इस बॉयफ्रेंड को लो और निकलो ऐसे। I'm sorry, please. चेतना निकलो, मैंने कहा ना, निकलो। अब आएगा मजा। आज देखना तुम्हारे भैया भाभी ना बहुत खुश हो जाएंगे ये सब देख के। इतने टाइम बाद सरप्राइज दे रहे हैं उनको। कौन है? भाभी आ गई। लगता है कोई बच्चे परेशान कर रहे होंगे। भाभी ने ये पुरानी साड़ी क्यों पहनी हुई है, क्या हो गया? ये लोन वाला आया होगा, जब देखा कि मैं हाई नहीं तो ये गिफ्ट किसने रखा होगा? लगता है कोई पड़ोसी होगा। हमारी गरीबी का ना मजाक उड़ाने के लिए रखे गए हैं। खाली डब्बे होंगे ये। गरीबी? सुनी ये हो क्या रहा है? भाभी ऐसे क्यों बात कर रही है? गरीबी से क्या मतलब है इनका? अभी इनको दिखाती हूँ। क्योंकि मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग। ज्योति, इस बात का जवाब अंदर ही मिल सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर हमें बाहर खड़े रहना चाहिए दरवाजे के पीछे, शायद कुछ पता चल जाए। सही कह रहे हो तुम। हाँ। कौन था रूपा? और इतने सारे सामान कौन लेके गया? कोई पड़ोसी होगा, उनको पता है ना हमारा घर बिकने वाला है, नीलाम होने वाला है हमारे घर, इसलिए ना हमारी गरीबी का ना मजाक उड़ाने के लिए खाली डब्बे देके गए हैं, या फिर इसमें पत्थर रखे होंगे। सही कहा तुमने। आजकल के लोगों को हो क्या गया है, किसी की परेशानी नहीं समझते हैं, उन्हें परेशान करने के लिए चले आते हैं। अरे क्या जरूरत है डब्बे हमारे दरवाजे के आगे रखने की? उन्हें पता है ना हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस में लॉस हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है। इंसानों की मदद करना तो दूर, उनके हालचाल भी आके नहीं पूछते हैं, और हमारा गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं इस तरीके से। कौन देकर गया है ये सामान? मुझे नहीं पता जी कौन देके गया है। सुनिए ना, मैं कह रही हूँ एक बार छोटी से बात कर लूँ ना। वो तो बहुत अच्छी है, हो सकता है हमारी बात समझे और हमें ना पैसे दे दे। ये हमारा कम से कम घर तो बच जाएगा ना। आपको तो पता है ना इस घर में हमारी कितनी यादें हैं। अगर छोटी को पता चलेगा ना हमारा घर नीलाम होने वाला है, तो मुझे पता वो मना नहीं करेगी। एक बार आप बात करिए ना। मैं जानता हूँ रूपा कि मेरी छोटी बहन बहुत अच्छी है और उसका पति भी बहुत अच्छा है। अगर उन्हें मैं ये सारी बातें बताऊंगा ना तो हमारी मदद करने के लिए ज़रूर चले आएंगे, पर मैं नहीं चाहता उनसे मदद लेना। तुम जानते हो ना वो मेरी छोटी बहन है, और बड़े भाई होने के नाते मैं उससे कैसे कुछ मांगूंगा। और नहीं यार, मैं ये सब नहीं कर सकता। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी कि एक बड़ा भाई होते हुए भी मैं छोटी बहन के आगे हाथ फैलाऊं। अरे मेरा तो फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं दुख परेशानी में अपनी बहन की मदद करूं, ना कि ये अपनी तकलीफ़ें बताकर, अपनी परेशानी बताकर उसे परेशान कर दूं। वो अपने ससुराल में रह रही है, वहाँ के लोगों को पता चलेगा कि हम इस तरीके से बर्बाद हो चुके हैं तो उन लोगों पर क्या बीतेगी, और अपना काम हम छोड़कर हमारे पास चले आएंगे हमारे हालचाल लेने के लिए। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारी वजह से परेशान हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी थोड़ी तकलीफ़ है, परेशानी है, पर तुम देखना समय के साथ ना ये दिन भी टल जाएंगे, फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। मैं भी यही सोच रही हूँ जी, पता नहीं कब तक ठीक होगा और कब तक लोग ना हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये पड़ोसी कैसे लोग हैं? अरे उनको पता है कि हम लोग अभी परेशानी में हैं, तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं ऐसे, ये खाली डब्बे भेज के। मेरा तो इंसानियत पे से ना विश्वास उठ गया है। कितने गिरे हुए लोग होते हैं, जब इन लोगों को पता है कि हम लोग मजबूर हैं तो हमारी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसे लोग होंगे ये बात तो तुमने बिल्कुल सच बोली है। अगर आज हम शहर की जगह गांव में होते ना तो गांव के लोग इतने अच्छे होते हैं
कि पड़ोसियों की तकलीफ देखकर ना वो लोग भी परेशान हो जाते हैं और उनकी मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। पर शहर में ना ऐसा नहीं है। यहाँ पड़ोसी तो क्या, यहाँ रिश्तेदारों के काम नहीं आते, तो पड़ोसियों की मदद करना तो बहुत दूर की बात है और इनसे उम्मीद भी क्या ही रख सकते हैं। खैर छोड़ो ना, तो ये सब कहाँ बातें लेकर बैठ गई। हमारी तकलीफ है, हमारी परेशानी है, हम ही को भुगतनी पड़ेगी। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, जैसा सब कुछ पहले था ना, मैं बहुत जल्दी सब कुछ वैसा ही कर दूंगा। बस मुझे चिंता है तो इस घर की। अगर ये घर हमारे हाथों से चला गया तो मैं तुम्हें कहाँ लेकर भटकूंगा, कहाँ रहूँगा, बस ये चिंता मुझे सताई जा रही है। पैसों की बात नहीं है, पैसे तो मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करके उतार दूंगा लोगों के, पर चिंता है तो मुझे इस घर की। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इस घर की हो रही है कि अगर ये घर चला गया तो क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनो ना जी, मैं क्या कह रही थी कि एक बार अपने दोस्त वगैरह से बात करके देखो ना, ये रिश्तेदार या किसी से बात करो, कम से कम हमारे ये घर नीलाम होने से बच जाएगा। हम जैसे तैसे करके बाद में पैसे दे देंगे, लेकिन अभी ना किसी के सामने भी ना हाथ फैला के पैसे मांग लो। मैं ये घर नीलाम होता नहीं देख सकती। मैं आपसे ना विनती कर रही हूँ, आप जैसे तैसे करके ना कुछ भी करके ये घर बचा लीजिए। देखो रूपा, इंसानी फितरत ना ऐसी होती है, जब इंसान का वक्त अच्छा होता है ना तो उसके अच्छे वक्त में हर कोई साथ देता है, चाहे रिश्तेदार हो या सगे भाई हो। आज के समय में खून का रिश्ता भी काम नहीं आता है। बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से कहीं ना कहीं से कोशिश करके ये सब ठीक कर लूँ, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अगर आज मैंने किसी के आगे हाथ फैला लिया ना तो ज़िंदगी भर हमें उनके नीचे दब के रहना पड़ेगा। और तुम तो जानती हो ना, मुझे सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी के आगे हाथ फैलाऊँ। ये सब मैंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से हासिल किया था। और ये घर, इस घर में हमारी कितनी यादें बसी हुई है ना। तुम पहली बार इस घर में जब शादी करके आई थी तब इसमें कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ तुमने अपने हाथों से सजाया। मैं भी नहीं चाहता कि ये घर हमारे हाथों से जाए। बस 10 लाख रुपए की बात है ना, मैं करूँगा किसी से बात। वैसे एक दोस्त से बात हुई तो थी, पर यार मैंने उसे दोबारा कॉल किया था, पर उसकी बातों से लग नहीं रहा कि वो मेरी मदद करेगा। पर उम्मीद नहीं हारूंगा मैं, और तुम भी उम्मीद मत हारना। मैं तुम्हारा उदास चेहरा देखता हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार। मैंने ऐसे ज़िंदगी तो नहीं सोची थी ना तुम्हें देने के लिए। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम्हें एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी दूंगा। कभी कभी मुझे अपने आप पर ही तरस आता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। सारी ना मेरी ही गलती है। मुझे उन लोगों की बातों में आकर सारा पैसा ना शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहिए था। सारा पैसा डूब गया और अब नौबत ये आ गई है कि किराए के मकान में जाना पड़ेगा। चलो छोड़ो, ये सब बातें करके मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। एक बार ये खोल के तो देखो ना, इसमें क्या है, कौन ये सामान देकर गया है, तो मैं चेक करता हूँ। रूपा, ये पर्ची लगी हुई है इसमें, क्या चीज़ है ये? चिट्ठी। मेरे प्यारे भैया, मैं जानती हूँ कि जब से मेरी शादी हुई है मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ पाती हूँ, पर क्या करूँ भैया, मेरा घर परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें स्कूल लेके जाना पड़ता है। पूरा समय ना उन लोगों में ही बीत जाता है। और आप तो जानते हैं ना कि मेरे सास ससुर की भी उम्र हो गई है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। बस इसीलिए आप लोगों से मिलने नहीं आ पाती। पर आप लोग ये मत सोचना कि मुझे आपकी और भाभी की याद नहीं आती। मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है। और ऐसा नहीं है भैया कि मुझे तुम्हारी और भाभी की याद नहीं आती, मेरा भी बहुत मन करता है तुम लोगों से मिलने का। पर क्या हुआ, मैं अगर तुम लोगों से मिलने नहीं आ पाती, और मुझे अच्छे से याद है भैया, मैं कुछ भी भूल सकती हूँ पर तुम्हारा जन्मदिन नहीं। मैं जानती हूँ कि कल आपका जन्मदिन है और मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती, तो क्या हुआ, ये गिफ्ट भेज रही हूँ आपके लिए, आपका मनपसंद केक भेज रही हूँ। और भैया बाकी के जो 2 डब्बे हैं ना, वो आप जब खोलेंगे ना तो आपको सरप्राइज़ मिलेगा, आप खुश हो जाएंगे। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, आपकी प्यारी बहन ज्योति। देखा रूपा तुमने, मेरी बहन मुझसे कितना प्यार करती है। वो हमसे ना मिलने नहीं आ पाती, लेकिन उसे मेरा जन्मदिन ना हर साल याद रहता है। और देखो, उसने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है, मेरा मनपसंद केक भेजा है। एक बार खोल के चेक करो ना।
जी मैं समझ सकती हूँ, इस मुश्किल घड़ी में ना आपकी बहन ने आपको छोटी सी खुशी दी है, लेकिन आप भूलिए मत, आपका जन्मदिन है कल है, आज नहीं। हाँ, आपका आखिरी जन्मदिन होगा इस घर में। खैर छोड़िए, ये सब मैं फ्रिज में रख के आती हूँ। ठीक है, और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, हम खुद चलेंगे ज्योति के घर पे उसे सरप्राइज देने के लिए। भैया सरप्राइज तो मैं आपको देने आई थी, लेकिन मुझे ही सरप्राइज मिल गया। बहन तू यहाँ, तूने तो कहा था तू आने नहीं वाली, चिट्ठी में तो यही लिखा था। वही तो भैया, मैंने सोचा था कि मैं आपके पास आऊंगी, आपको सरप्राइज दूंगी, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, लेकिन यहाँ आके तो मुझे सरप्राइज मिल गया, मैं दुखी हो गई। मतलब भैया आपने मुझे इतना पराया कर दिया, इतनी बड़ी बात हो गई, घर बिकने को है और आपने मुझे बताया तक नहीं। देख बहन, तू मुझसे छोटी है और मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था, बस इसीलिए सब नहीं बताया, बाकी और कोई बात नहीं है। परेशान नहीं करना चाहती थी, और अब जब मुझे पता चला है तो मैं बहुत खुश हूँ ना कि मेरा घर है भैया, अब मेरे भाई हो। इतनी बड़ी बात अब छुपा भी कैसे सकते हो मुझसे? और आपको क्या लग रहा है कि अब मुझे पता चला है तो क्या सब ठीक हो गया, ये घर नहीं बिकेगा? भैया अब मुझे ना सीधे सीधे बता दो कितना अमाउंट है, ये घर क्यों बिक रहा है, इतने कितने पैसे हो गए आप पे? देख तो शांत हो जा, मेरी हुई है किसी दोस्त से बात, वो पैसे दे देगा मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू परेशान मत हो। अगर आप कर लेते तो ये घर नहीं बिक रहा होता ना। तो बताओ मुझे क्या अमाउंट है, मैं और सनी कहीं से भी अरेंज करके ये घर बचाएंगे, बस आप बताओ। वो 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए है ना, कोई बात नहीं, मैंने एफडी करवा रखी, मैं वो तोड़वा लूंगी और उसके बाद ये घर नहीं बिकेगा। अब आप बिल्कुल भी मना नहीं करोगे, आपको मेरी कसम है। नहीं ज्योति, तुम इन लोगों के लिए अपनी एफडी नहीं तोड़वाओगे, वो एफडी तुमने अपने मुश्किल वक्त के लिए रखी, और मुझे नहीं लगता कि अभी इतना मुश्किल वक्त है कि तुम्हें अपनी एफडी तोड़वाने की जरूरत पड़े। 10 लाख की बात है ना, मैं करूंगा इन लोगों की मदद। ज्योति, ये मेरा भी परिवार है और मेरे भी कुछ फर्ज बनते हैं इन लोगों के लिए। कुछ शेयर्स पड़े हैं मेरे पास, मैं वो बेच दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी एफडी तोड़वाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भैया ज्योति ने बिल्कुल ठीक कहा है, आपको ज्योति की कसम है, मना नहीं करेंगे आप लोग, और ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, ये सब नहीं सुनना है मुझे। और अगर लग रहा है कि कुछ कर ही रहा हूँ तो बस इतना कर दीजिए कि एक कप चाय पिला दीजिए, बहुत देर से बाहर खड़ा कर रखा है इसने मुझे। हाँ पागल हो तो। ठीक है, आप दोनों बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। सुनिए, ये एड्रेस कहाँ पर होगा? माय गॉड रूपा, तू? ज्योति तू यहाँ? ये तेरा डेरा है? नहीं ज्योति, तू गलत समझ रही है। ऑब्वियसली तेरा ही तो होगा, तू ही खड़ी है ऐसे बगल में। अरे यार, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि तू चाय के ठेले पे खड़ी होगी। बाय द वे, ये तू और तेरा पति साथ चला रहे हैं ना? नहीं ज्योति, तू गलत समझ रही है, ये चाय का ठेला मेरा नहीं है। कुछ गलतफहमी नहीं हुई, मुझे ना तुझसे यही एक्सपेक्टेशंस थी कि तू यही कर सकती है। फाइनली अपनी उम्मीदों वाला काम कर ही लिया तूने। यार बस ज्योति, बस कर। अरे क्या प्रॉब्लम है? वो मेरे पति है, तुम उनके बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। क्या बस करूं? पर मैंने तो बोलना शुरू ही नहीं किया। कॉलेज में कितना बोलती थी ना तू, आईपीएस बनूंगी, कलेक्टर बनूंगी, ये करके दिखाऊंगी, वो करके दिखाऊंगी, और अब क्या हुआ? सारे सपने टूट गए। टूट ही गए होंगे, चाय का ठेला जो लगा लिया और पति जो सपोर्ट कर रहा है। हाय सनी, कैसे हो? शादी कर लेना। मुझे पता है यार, ये बंदा ना मेरे पीछे लट्टू था कॉलेज टाइम पे, और अब देखो बेचारा क्या किस्मत हो गई। यार सनी, मुझे ना तुमसे यही एक्सपेक्टेशन थी कि तुम यही करोगे। अब मैं तो मिली नहीं ना तुम्हें, अब किसी ना किसी से काम चलाना था, तो रूपा ही सही। हाँ, जिंदगी कर ली यार तूने, चाय के ठेले पे आ गई। इससे बढ़िया ना तू कॉलेज में ही थी, स्टैंडर्ड था, कुछ मेंटेन करके चलती थी, बट तूने अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा लिया कि तेको सनी मिला। यार कुछ तो सोच लेती, ये बंदा पागल था मेरे पीछे। अगर कॉलेज में ये बात पता चलेगी ना तो तेरी इज्जत तो गई बेटा। और शायद इसीलिए ना मैंने इस बंदे से शादी नहीं की। अब तो देख ही सकती है, इसका ना कोई विजन है, ना ही इसके पास पैसा है, ना ही बिजनेस, कुछ भी नहीं है। इसीलिए ना मैंने इससे शादी नहीं की और अपना पीछे छुड़वा लिया इससे। सही है।
अगर इससे शादी करती ना तो मेरी जिंदगी वैसे भी बर्बाद ही होनी थी, जैसे तेरी हो गई ये चाय का ठेला लगा के। बट मेरी जिंदगी अब बहुत अच्छी है, मैंने शादी कर ली है। और देख यानी मेरा पति है, पता है इसके पास कितना पैसा है, प्रॉपर्टी है, मल्टी मिलियनर है ये। और तेरा पति, सॉरी यार बुरा तो लग रहा है लेकिन ना हंसी आ रही, मैं क्या करूं, मैं अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। सोचा नहीं था कि तेरी ये हालत हो जाएगी। मेरी जिंदगी जैसी भी चल रही हो ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुझे ना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ये हम दोनों का मैटर है, समझी? इसने तो बहुत ही बड़े बड़े सपने देखे थे कि ये बनूंगा वो बनूंगा, बट इससे तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ नहीं बनने का ही है। बट तू तो कुछ कर लेती यार, तेरे से तो मुझे उम्मीदें थी कि तू शायद कलेक्टर बन जाए, IAS बन जाए। क्या कर लिया तूने? कर लेती थोड़ी मेहनत, पढ़ाई कर लेती यार, कहाँ किस्मत फोड़ ली तूने अपनी। अब देख कैसी किस्मत हो गई है। इतने सारे लोग आते हैं और क्या सोचते रहेंगे कि ऐसी लड़की चाय बनाती है, छेड़ते भी होंगे ना तुझे। वैसे तू ना यही डिजर्व करती है, ज्यादा पागल हो गई थी ना इसके प्यार में, सही डिजर्व करती है तू, इसके साथ ही है। बस ज्योति बस कर, हर क्या प्रॉब्लम है? एड्रेस पूछने आई हो ना, एड्रेस पूछ के चली जाओ, हमारी बेइज्जती क्यों कर रही हो? और जहाँ तक इनसे शादी करने की बात है ना, मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, मुझे अच्छे से पता है तुमने इनको छोड़ा था, इनको परेशान किया था, ना कि इन्होंने। ये तो बहुत अच्छे थे, ये तो तुमसे बहुत सच्चे दिल से प्यार करते थे, लेकिन तुमने क्या किया? इनको धोखा दिया। अरे पैसों के लिए ना इनको छोड़ के किसी और के पास चली गई। हाँ छोड़ा था और रीजन भी यही था, तो क्या ही करती तू बता ना। अगर मैं इसको नहीं छोड़ती तो शायद तेरी जगह पे ना मैं होती, मैं चाय बना रही होती, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। अब ऐसे बंदे के साथ रहने से अच्छा है ना कि मैं खुदकुशी ही कर लूं, बट इसके साथ तो मैं कभी नहीं रहती। तो जो भी हुआ ना बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, मेरी जगह पे तू आ गई, और क्या चाहिए? तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरी लाइफ अच्छी कट रही है या बुरी, जैसे भी चल रही है ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत खुश है तू यार, तेरी खुशी ना नजर नहीं आ रही। पता है खुश वाले लोग कैसे होते हैं? मेरे जैसे। देख कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं, खुश भी दिख रही हूँ ना। और एक तू है, तेरी खुशी ना ऐसे साफ चमक रही है तेरे चेहरे पे। देख कितनी रौनक आ गई है, चाय के ठेले में चाय बना बना के ना तेरी किस्मत में चाय वाली ही हो गई है। तो खुशी रहे यार, इसके साथ तो तेरी खुशी ऐसी ही होनी थी, मुझे तो पता ही था। बट कोई बात नहीं, अब तेरा जो भी काम चल रहा है तू करती रहे, क्योंकि मुझे ना यार एंजाइटी सी फील हो रही है यार। देखना कैसे लोग हैं, घूर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना ऐसी ड्रेस में लड़की देखी ही नहीं होगी, तभी पागल हो गए। ज्योति तू बिल्कुल भी नहीं बदली ना। अरे मुझे ये लगा था इतने दिनों बाद मिली है मुझसे, मिलने के बाद ना तुझे खुशी होगी कि हम ना कॉलेज के दोस्त थे, लेकिन कहते हैं ना इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, वैसे तू है। अरे हम कॉलेज में अच्छे दोस्त थे, लेकिन वही कहते हैं ना, जो बस पैसों का घमंड रखे उसके सामने दोस्ती या रिश्ते किस काम के। ज्योति तू अभी तक नहीं बदली ना, बस ज्योति बस कर, चली जा यहाँ से। तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरी लाइफ अच्छी कट रही है या बुरी, जैसे भी चल रही है ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे यार ज्योति चलो ना, तुम भी इन जैसे गरीबों के मुंह लग रही हो। तुम्हें पता है ना इन लोगों के पास तो काम धाम होता नहीं है, इन लोगों से जितनी मर्जी बातें कर लो, ये पूरा दिन बातें कर लेंगे तुमसे, लेकिन हमारे पास तो बहुत काम होता है ना यार। हम लोग बिजनेसमैन लोग हैं, अगर हमारी मीटिंग कैंसिल होगी ना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। चलो यार, कब से समझा रहा हूँ तुम्हें, इन जैसे को मुंह लग रही हो तुम, चलो यार। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, मुझे ना बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो यू कैरी ऑन, तो अपनी चाय बनाती रहे, मैं किसी और से पूछ लूंगी, ठीक है? कंग्रेचुलेशंस। ज्योति रूपा जाने दो उन्हें, लोग तो कुछ ना कुछ बकवास करते ही रहते हैं ना यार, और हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता, शांत रहने में ही भलाई है। भैया आते ही होंगे, फिर चलते हैं हम लोग यहाँ से। भैया सामान लीजिए, निकल रहे हैं हम लोग। यार ज्योति यार, एड्रेस नहीं पता चल रहा है, कैसे हुआ काम? सोसाइटी तो यही है, कहीं आसपास होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ना ये नहीं है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये डील ना कैसे भी कैसे करके हमें क्रैक करनी है। तुम जानते हो ना कितना पैसा है यार यहाँ पे। सही कहा यार, अगर ये प्रॉपर्टी हाथ से चली गई ना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैंने पूरे पैसे इस प्रॉपर्टी में लगा रखे हैं, तुम कैसे भी करके ना ये डील हासिल कर लेना प्लीज यार। डोंट वरी, अगर ये डील हमारे जाने से क्रैक नहीं हुई ना तो पीछे से करवा लेंगे। यहाँ का जो पीए है ना उसे जानती हूँ मैं, अगर ऐसे ही डील नहीं होगी तो वो वैसे ही करा देगा, पैसे खिला देंगे उसको। सही कहा तुमने, और अगर उसका पीए नहीं माना ना तो उस कलेक्टर को ना 2-3 लाख रुपए देंगे, फिर वो तो काम करवा ही देगा ना। और इन लोगों को क्या है, ये लोग पैसों के लिए ही करते हैं ये सब, ये बंदों को मना कर देंगे और वो पैसों का ऑफर करेगा, फिर उसके बाद ये लोग काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ पैसे उसे ही खिला देंगे। क्या कहती हो?
कोई नहीं, ये डील तो होके रही। सही है। उनको भी मेल कर दिया है मैंने। मुझे सब याद है, तुम टेंशन मत लो। रूपा, तू यहाँ क्या कर रही है? ओह याद आया, चाय की दुकान बंद हो गई क्या? पोछा लगाने आई यहाँ पे? आप दोनों में कॉमन सेंस नहीं है क्या बिल्कुल भी? अब तुम मुझे कॉमन सेंस सिखाओगे? सीरियसली? मेरा कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, मेरी बीवी उसकी कुर्सी पे बैठी है, तो उसका मतलब क्या हो सकता है? कौन हुआ यहाँ का डीएम? मेरी बीवी हुई ना। ये लेडी चाय वाली है, डीएम नहीं है। सो हेल्प योरसेल्फ ना, बता दो। रूपा, भूल गया क्या तुम इसके हस्बैंड हो और ये तुम्हारी वाइफ है मिसेस चाय वाली। अगर ये मेरी बीवी है तो ये यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं हो सकती है, ये यहाँ की डीएम है और मैं इसका पता नहीं। देखो तुमने कितना अच्छा जो मार लेते यार तुम। सच में हंसी आ गई मुझे। तुम्हें तो जोकर होना चाहिए था यार, जाके स्टेज पे जोक मारो ना। देखो ज्योति, वो चाय की दुकान पे मैंने तुम दोनों से कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बात का जवाब दो, जब तुम यहाँ पे आए होगे तो अपना होमवर्क तो किया हुआ ना तुम लोगों ने? वो डीएम का नाम तो पता होगा आई गेस तुम लोगों को, क्या नाम है जानते हो? हाँ बताओ ना। क्या बिजनेसमैन, क्या बिजनेस करोगे यार तुम? मैं हेल्प करता हूँ। ये फाइल पढ़ो, इसमें डीएम का नाम लिखा है, शायद तुम दोनों के डाउट्स क्लियर हो जाए। शायद नाम सेम होंगे, राइट? ये यहाँ डिजर्विंग नहीं है। आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हो गया है। तो ये प्रूफ भी कम है आप लोगों के लिए। वैसे किस काम से आए हो तुम लोग यहाँ पे? वो शायद तुम्हें कोई इलीगल जमीन पे होटल बनाना है, ये उसी के लिए आए हो ना? गलत बोल रहा हूँ? अरे यार ज्योति, ये लोग यहाँ पे झाड़ू पोछा का काम करते हैं ना, जब बॉस लोग फाइलें रखने के लिए देते होंगे ना तो लोग पढ़ लेते होंगे, इसलिए इनको नॉलेज है। अच्छा ये बताओ ना, तुम्हारी बॉस कब तक आएंगी? हमें ज़रूरी काम है, इतना टाइम नहीं हमारे पास। राइट, हमारा टाइम वेस्ट है, थोड़ा जल्दी करिए ना। अमेजिंग। वैसे एक बात सोचने वाली है, ध्यान से सोचना जरा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस, इतनी सिक्योरिटी नीचे, पुलिस वाले, मीडिया वाले भी होते हैं कभी कभी, उसके बाद मेरी बीवी इस कुर्सी पर इतने आराम से बैठी। कैसे? कोई सफाई वाला बैठ सकता है क्या? या तुम लोगों की भी इतनी हिम्मत हो सकती है कि तुम इस कुर्सी पर आके बैठ सको? सोचो इस बारे में, सोचो। क्या सच में रूपा यहाँ की तुम डीएम हो? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ही हूँ यहाँ के डीएम। मुझे लगता है तुम मेरी बातों का बुरा मान गई यार। तुम भूल गई क्या मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, कॉलेज से? वो दरअसल क्या है ना, आज मेरी दीदी की थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो मैन टू मैन बात करते हैं ना। बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? और रही बात उन पेपर्स पे साइन करने की, तो उन पेपर्स पे साइन तो नहीं होंगे, क्योंकि वो ज़मीन स्कूल को अलॉट हुई है और आप लोगों ने पैसा खिला के उस पर कब्जा कर लिया। वहाँ होटल तो नहीं बनेगा, वहाँ बनेगा एक स्कूल जहाँ गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा, ताकि वो ज़िंदगी में कुछ कर सके और एटलीस्ट आप लोग जैसा घमंडी तो ना बने। देखो सनी, मुझे लगता है तुम बुरा मान गए हो। जो पहले कहा वो मजाक था यार, इतना सीरियसली मतलब। ये काम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे पैसे लग गए हैं मेरे इस प्रोजेक्ट में। सो प्लीज यार तुम ऐसे मत करो, वो पर्सनल नहीं बोला मैंने। तुम छोड़ दो ना, छोटी सी बात समझ के, मजाक समझ के छोड़ दो यार। देखिए सर, इस प्रॉपर्टी में मेरा बहुत पैसा लगा है, अगर ये प्रॉपर्टी हाथ से चली गई तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। सर प्लीज समझने की कोशिश करिए, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। वी आर रियली सॉरी। इस बात से मुझे और मेरी बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हमारे लिए ये मैटर करता है कि क्या सही है और क्या गलत। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी है आपके साथ, या जो भी ग्रजेस थे हम लोग वो पूरे कर रहे हैं ना। अगर हम लोग आपसे बदला लेंगे तो आप लोगों में और हमें फर्क क्या रह जाएगा? जीरो का। तो आप लोगों में और हम में बहुत फर्क है। अगर मेरी बीवी इस कुर्सी पे है तो वो सही का साथ देगी, अगर आप लोग सही होते तो शायद मेरी बीवी अभी तक सिग्नेचर कर चुकी होती, लेकिन आप लोग गलत हैं, तो वो ज़मीन तो आप मिलने से, और ये डिसीजन मेरी बीवी का भी होगा।
मेरी बीवी भी उन पेपर्स पे साइन नहीं करना चाहती। नहीं करने ना? बिल्कुल भी नहीं। सुन लिया, जा सकते हैं हम लोग। सुपर तुम शायद आप मेरी बात नहीं समझ रही। लास्ट वार्निंग दे देता हूँ, यहाँ से जाइए, नहीं तो जो पुलिस वाले नीचे खड़े हैं वो धूप फेंकने के लिए नहीं खड़े हैं, उनको पता है उनको क्या करना है। जाइए। ज्योति चलो। ओके सर। अरे रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहीं भी जाऊँ, आपको उससे क्या मतलब? बेटा तुम कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक रेस्टोरेंट में खाना खाते तो बिल पे करके जाते हैं। बिल पे करो फिर जाओ। आप शायद यहाँ न्यू आई हो। हाँ, 2 दिन पहले ही मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन उससे तुम्हें क्या मतलब? बिल पे करो यहाँ पे। और तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है यहाँ पे? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ रोज खाना खाती हूँ और कभी भी बिल पे नहीं करती हूँ। 1 मिनट, मतलब तुम यहाँ रोज आती हो, खाना खाती हो और चली जाती हो? ऑब्वियस सी बात है, छोटी बच्ची हो, किसी के नजर में आते नहीं होंगे। सबको यही लगता होगा कि माँ बाप ने पे कर दिया है और चले गए। बेटा ऐसे नहीं करते, अगर कहीं आते हैं तो खाने का बिल पे करते हैं। आप बिल पे कर दो। अरे हाँ, बिल पे करते हैं, लेकिन मैं बिल क्यों पे करूँगी? बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई मजबूरी है? क्योंकि देखने में तो तुम अच्छे घर से लग रही हो, फिर भी यहाँ पे आके खाना खा के बिल पे नहीं कर रही हो तुम। कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं मैम, आप गलत समझ रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा, तुम टेंशन मत लो, तुम मुझे बता दो, तुम्हारा बिल मैं पे कर दूंगी, और जब तुम्हें भूख लगेगी यहाँ आ जाना और मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। लेकिन बताओ तो सही, क्या पता मैं तुम्हारी कोई और मदद कर दूं। मैम आप मेरी तरफ से बिल पे करोगी? आपको शायद गलत फहमी हुई है। मैम मेरी कोई मजबूरी नहीं है, आपको कुछ गलत लग रहा है। बेटा ऐसा तो नहीं है कि आपके मम्मी पापा नहीं है, आप अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पे आते हो खाना खाने, और अब वो नहीं है तो अकेले आ जाते हो? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी मम्मी भी है, मेरे पापा भी हैं, आपको गलत फहमी हुई है। 1 मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? सर कुछ नहीं, वो एक्चुअली मुझे लगता है इस बच्चे की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है। ये यहाँ पे खाना खा रही थी और बिल पे करे बिना जा रही थी। मैंने सर रोका, बोला कि बिल पे कर दो, तो ये मना कर रही है, कह रही मैं कभी बिल पे नहीं करती। आई गेस कुछ प्रॉब्लम है इसके घर में, शायद इसके मम्मी पापा नहीं रहे और ये आती होगी उनके साथ, भूख लग रही होगी तो आ गई होगी। तो सर आप गुस्सा मत करना इसे, मेरी सैलरी में से आप इसका बिल काट दीजिए। चेतना, आप इस बच्चे का बिल पे करोगे? आई थिंक आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? सर आप जानते हो क्या इसे? बिल्कुल जानता हूँ चेतना, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। ये बिल पे तो क्या, ये इस पूरे रेस्टोरेंट को खरीद सकती है और आपकी सैलरी भी आपको दे सकती है, इतना पैसा है इसके पास। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर ये बहुत अमीर है, इसके पास बहुत पैसा है, तो बिल क्यों नहीं पे कर रही है? चेतना, अब अपने ही रेस्टोरेंट में कोई बिल पे क्यों करेगा? ये रेस्टोरेंट इसका है? नहीं सर, ये रेस्टोरेंट तो आपका है ना? अरे मैम, ये रेस्टोरेंट मेरा इसलिए है क्योंकि मैं इनकी बेटी हूँ। हाँ चेतना, ये मेरी बेटी है सोफिया, ये अक्सर इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आती है और बिल पे करने की जरूरत उसको है ही नहीं। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी है, मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया, मुझे लगा कुछ मजबूरी होगी इसकी। आई एम रियली सॉरी सर, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था, आप मुझे पहले बताते ना कि आपके पापा का ही रेस्टोरेंट है। अरे आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है पापा, ये दीदी ना बहुत अच्छी हैं। अगर इनकी जगह कोई और होता वो तो मुझे यहाँ से गरीब समझ के बाहर निकाल देता, लेकिन इन्होंने बोला कि ये मेरा बिल पे करेंगी, आप ना इनकी सैलरी बढ़ा दो। बहुत अच्छी दीदी है, आप इनको कभी जॉब से मत निकालना। अच्छा बेटा, ऐसी बात है, फिर तो दीदी की सैलरी बढ़ानी तो बनती है, लेकिन सैलरी ना ऐसे नहीं बढ़ाई जाती बेटा। सैलरी बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय की पोस्ट भी बढ़ानी पड़ती है। तो एक काम करते हैं, दीदी को वेट्रेस से मैनेजर बना देते हैं, फिर इनकी सैलरी बढ़ाना जस्टिफाइड हो जाएगा, ठीक है? तो तय रहा चेतना, मेरी बेटी की सिफारिश पर और जो मैंने आपका बिहेवियर यहाँ पर देखा, इससे मैं समझता हूँ कि आपकी वेट्रेस से सीधा मैनेजर के लिए प्रमोशन कर देनी चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ कि प्रमोशन काफ़ी जल्दी है, आपने कल ही ज्वाइन करा था और अब आपको सीधा मैनेजर की पोस्ट मिल रही है, लेकिन इसके पीछे आपका ये बिहेवियर है, आपका ये एटीट्यूड है, आपका काम करने का तरीका है। अब देखिए ना, आपने हर चीज़ का ख्याल रखा। सबसे पहले आपने ये ख्याल रखा कि रेस्टोरेंट से कोई बिना बिल पे करे ना चले जाए। उसके बाद जब आपको लगा कि शायद इस बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है,
तो आपने खुद इसको हेल्प ऑफर करी, वो भी मेरे से छुप के हेल्प ऑफर करने की कोशिश करी, जिससे कि ये पता लगता है कि ना सिर्फ आप रेस्टोरेंट का ध्यान रखती हैं बल्कि आप अपने कस्टमर्स का भी ध्यान रखती हैं। और रेस्टोरेंट को चलाने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कस्टमर का ध्यान रखना, क्योंकि कस्टमर से आप जितना अच्छा रिश्ता बनाओगे ना, कस्टमर उतना रिपीट सेल्स देगा, वापस हमारे रेस्टोरेंट में आएगा और हमारे रेस्टोरेंट का ही खाना खाएगा, जिससे कि आपकी ऑलराउंड कैपेबिलिटी का पता लगता है। और इसके अलावा अब जब आपको पता लगा कि मेरी बेटी है, तो आप कितने हम्बल तरीके से हमसे बात कर रहे हो और बिना कुछ सोचे समझे सॉरी भी बोल रहे हो, तो जिससे कि ये भी पता लगता है कि आपके अंदर हमारे लिए कितनी रिस्पेक्ट है, अपने काम के लिए, अपने ओनर के लिए और अपने इस रेस्टोरेंट के लिए कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जिससे आपको मैनेजर बनाना चाहिए। एंड इनफैक्ट आपको मैनेजर बनाते हुए ना मुझे थोड़ा सा डर तो लगेगा, क्योंकि एक न्यू स्टाफ को मैनेजर अपॉइंट कर देना रेस्टोरेंट के काफ़ी एम्प्लॉयज़ को ऑफेंड कर सकता है, लेकिन मैनेजर होने के नाते ना उनको आपसे ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि ह्यूमिलिटी क्या होती है, पेशेंस क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, जो आपसे अच्छा इन लोगों को कोई नहीं सिखा सकता। सर ये तो नॉर्मल एटिकेट्स है और बिल का देखना तो मेरी ड्यूटी है। इसको देख के मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम में ना हो, इसलिए बस हेल्प करनी चाहिए। और अगर आप लोगों को सच्ची में मेरी बात का बुरा लगा है तो आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था। चेतना रिलैक्स, अब सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, चीजें क्लियर तो हैं। और अगर बाई चांस तुम्हें नहीं भी पता लगता ये मेरी बेटी है और तुमने इसे बिल पे ना करने के लिए डांट भी दिया होता, तो भी मैं तुमसे गुस्सा नहीं होता, क्योंकि एट द एंड तुम स्टाफ हो इस रेस्टोरेंट की, तुम्हारा फर्ज है जिस भी कस्टमर ने खाना खाया उससे बिल लेना, तो तुम तो अपना फर्ज ही निभा रही थी। पर हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ कि आज मेरी बेटी की वजह से मुझे तुम्हारे एक्चुअल नेचर का पता लग गया, तुम्हारे बिहेवियर का पता लग गया, तुम्हारे काम करने के तरीके का पता लग गया, क्योंकि ये चीज ना मुझे शायद इंटरव्यू टेबल पर बैठ के दिख नहीं पाती, और वैसे ही मैं इतना बिजी रहता हूँ तो मैं स्टाफ को एक एक करके तो नहीं देख पाता कि वो अपनी ड्यूटी कैसे कर रहे हैं। शायद इसीलिए आपका प्रमोशन इतनी जल्दी हो रहा है। हाँ सर, मैं पूरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से संभालूंगी। थैंक यू सो मच सर, आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहे हैं, लेकिन आई प्रॉमिस मैं आपको कभी भी कोई कंप्लेंट का मौका नहीं दूंगी। देखो चेतना, गलतियां सबसे होती हैं। मैं मानता हूं कि तुम जब मैनेजर बनोगी तुम्हें कामों का इतना पता नहीं होगा, तुमसे बेसिक गलतियां होंगी, लेकिन चेतना फोकस गलतियों पर नहीं करना है, फोकस अपने पॉजिटिव एटीट्यूड पर करना है। जैसे तुमने आज सोफिया को ट्रीट करा ना, वैसे ही तुम्हें रेस्टोरेंट के हर कस्टमर को ट्रीट करना है। ये भी इंश्योर करना है कि हमारे रेस्टोरेंट की सेल्स हो, और ये भी इंश्योर करना है कि इस रेस्टोरेंट से कोई भूखे पेट ना जाए। हो सकता है ऐसे कस्टमर आ जाएं जिन्हें सच में खाने की जरूरत हो, उनके पास पैसे कम पड़ जाएं, इस तरह के कई कस्टमर्स होते हैं, लेकिन हमें हर कस्टमर को बराबरी से डील करना है, चाहे वो कस्टमर अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो। हमें सबको एक तराजू में तोलना है, क्योंकि कस्टमर ही हमारा भगवान है। और ये मोटो जब तुम लेकर चलोगी ना एज अ मैनेजर, तो ही हमारा रेस्टोरेंट आगे चलेगा। अब क्या पता सोफिया की जगह कोई सच में मजबूर बच्ची होती और तुम उसका बिल अपनी तरफ से पे कर देती, तो वो तुम्हें कितनी दुआएं देती, और ऐसी ही दुआओं से हमारा रेस्टोरेंट आगे बढ़ेगा और चलेगा। इसलिए डोंट वरी, गलतियां करो, लेकिन अपनी गलतियों से सीखकर इस रेस्टोरेंट को और आगे लेकर जाना। ओके, बट हाँ, तुम्हें मैनेजर अपॉइंट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे प्रीवियस मैनेजर से भी बात करनी पड़ेगी, उसे या तो कोई और पोजीशन देनी पड़ेगी या तो फिर किसी और तरह से मुझे बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन तब तक तुम अपने कामों को अच्छे से समझ लो, रेस्टोरेंट में जितने भी स्टाफ हैं उनसे नॉलेज लो, जितना हो सके उनसे सीखो, और अपने काम को ईमानदारी से करो, तुम्हें तुम्हारा प्रमोशन जल्दी मिल जाएगा। श्योर सर, थैंक यू सो मच। सोफिया बेटा, अब तो आप जब भी इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आया करोगे तो दीदी आपको मिलेंगी, तो दीदी आपका ख्याल रख लिया करेंगी, अगर मुझे टाइम ना मिले तो, है ना? हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, दीदी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू बेटा, आपकी वजह से इतनी जल्दी मुझे प्रमोशन मिल गया। दीदी ये तो आप डिजर्व करती हो, आप इतने अच्छे हो, सबसे कितने अच्छे से बात करती हो। चलो अब दीदी को बाय कर दो और आप बाहर मेरा वेट करो, मैं भी आता हूँ दीदी से बात करके। ओके ठीक है, बाय दीदी। बाय पापा। बाय। ओके सर, मैं कल से मैनेजर की सारी ड्यूटी सीख लूंगी और कोई भी कंप्लेंट नहीं आने दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल चेतना, तुम्हारे जैसे स्टाफ से मुझे बहुत उम्मीद है। कल को ये रेस्टोरेंट मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ सकूं और अपने और बिजनेस पे ध्यान दे सकूं, यही मेरा मोटिव है। तुम्हारे जैसे लोग ही मुझे भी आगे बढ़ाएंगे और खुद भी आगे बढ़ेंगे, इसलिए मन लगा के काम करना। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलो सी यू।